नमस्कार। कल हमने जिक्र किया था राजस्थान में हो रही राजनीति का, जिसे हमने कहा था कि सियासी जंग कहें, सियासी घमासान कहें, सियासी उठापटक कहें। हमने उसे कहा था कि सियासी सर्कस चल रही है। देश में और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, राजस्थान का विपक्ष हो, हाँ, या केंद्र में जो विपक्ष है वो हो, सबका ध्यान राजस्थान में है, कुर्सी झपटें या कुर्सी बचाएं। एक गुट कुर्सी झपटना चाहता है, सरकार गिराना चाहता है, दूसरी कुर्सी बचाना चाहता है। बहरहाल उसमें 3 दिन का वक्फा आ गया है, एक विराम सा आ गया है, जब हाई कोर्ट ने कहा है स्पीकर से कि अगले 3 दिन कोई एक्शन ना ले। उससे सवाल ये उठते हैं कि जो कोर्ट है वो अपनी शक्ति संविधान से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। जो स्पीकर है वो भी अपनी शक्ति जो है संविधान से लेता है। अगर कोर्ट जो संविधान से शक्ति लेता है, स्पीकर को ये ताकीद करे, ताकीद भी नहीं किया, रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, निर्देश नहीं दिया है। अगर स्पीकर को ये अनुरोध करे कि 3 दिन एक्शन मत लीजिए, तो क्या दोनों में कोई विरोधाभास है? 3 दिन क्यों? बहरहाल अब देखना बाकी है कि 3 दिन बाद क्या होता है। इसी बीच जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जयपुर के फेयरमाउंट होटल में अपने एमएलएस के साथ बैठक की। उनका ये कहना है कि कोई भी पार्टी, जो एक तरह से हकीकत भी है, कोई भी पार्टी राजस्थान में इस वक्त दोबारा से चुनाव नहीं चाहती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और एक बात और है, जो ऑडियो क्लिप दिखाया जा रहा है जिसमें कथित रूप से केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ है, उसको लेकर सबका यही मानना है कि शेखावत सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आवाज़ उनकी नहीं है और टेप नकली है। अगर ऐसा है तो फिर वो अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते हैं। देखा ये जा रहा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी उभर कर सामने आ रही है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ पार्टियां आमने सामने होती हैं, विधायकों की खरीदो फरोख्त होती है, सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं, पीछे एजेंसीज भी आ रही हैं। अगर राजस्थान में एसओजी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, वो अपना काम कर रही है, तो केंद्र की तरफ से सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई ने भी अब जो गहलोत के नज़दीकी है उन पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कृष्णा पुनिया एक एमएलए हैं, उनसे दोबारा पूछताछ हुई, 3 घंटे चली। ले लेकर कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं राजस्थान में, 3 दिन का वक्फा ज़रूर आ गया, बीच में एक गैप ज़रूर आ गया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एक दुखी करने वाली, उदास करने वाली एक टिप्पणी है, कमेंट्री है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। और ये पुराना कल्चर चला आ रहा है, सरकारें गिराओ, जनादेश की कोई परवाह नहीं, आम आदमी की कोई परवाह नहीं। कल जो मैंने एक स्टेटमेंट लिया था, अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। तो हमने ये कहा था कि बैंगन वाले का काम भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मुख्यमंत्री का है। हमने ये कभी नहीं कहा था कि बैंगन वाले में अगर काबिलियत ना हो तो उसको मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपके इस तर्क के मुताबिक तो बैंगन वाले और चाय वाले में क्या फ़र्क है। हम अभी भी कह रहे हैं, चाय वाला और प्रधानमंत्री हमारी निगाह में दोनों बराबर हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है चाय वाले के बीच या बैंगन वाले के बीच और सरकार के बीच कि बराबरी के स्तर पर ये अपना वोट और अपना विश्वास देंगे और टैक्स देंगे, पैसा देंगे। अपना विश्वास वोट के ज़रिए, पैसा टैक्स के ज़रिए देंगे। और जवाब में, उसके एवज में सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगी, जहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चाय वाले में काबिलियत नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हम दोनों को बराबर मानते हैं। बहरहाल देखते हैं राजस्थान में अब क्या होता है। 3 दिन का वक्फा है। एक हमारे यहाँ अनोखे मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब देब उनका नाम है। ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। तो अगरतला प्रेस क्लब में 2 दिन पहले ही इन्होंने बात करते हुए कहा था, इन्होंने नसीहत दी थी पत्रकारों को कि अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और भरोसा कायम रखने के लिए वो सिर्फ सच की रिपोर्टिंग करें। और फिर उन्होंने ये भी पत्रकारों से कहा कि अपने जो निजी फ़ायदे होते हैं उसके जाल में, मकड़ जाल में फंस ना जाए। पत्रकारों ने उनकी बात मान ली, न सिर्फ अगरतला के बल्कि पूरे भारत के, क्योंकि बाद में जो उन्होंने कहा उसको ड्यूटीफुली रिपोर्ट कर दिया। अब किस पत्रकार का क्या मतलब इंटरेस्ट हो सकता है कि जो उन्होंने बोला वो रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने बोला क्या, अब आप वो भी सुन लीजिए। इट इज़ सेड नन कैन चैलेंज द बंगालीज व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस। ऐसा कहा जाता है
कि जब बंगालियों की बात आती है तो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बंगालीज आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस, इट्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनकी पहचान का हिस्सा है उनकी प्रखर होना, उनका इंटेलिजेंट होना। लेकिन जब हम बात करते हैं पंजाब, अंग्रेजी में बोले, बट व्हेन वी स्पीक अबाउट पीपल ऑफ पंजाब वी कॉल हिम ए सरदार और पंजाबी। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम उन्हें या तो सरदार कहते हैं या पंजाबी कहते हैं। विप्लव देव को ये नहीं मालूम कि सारे पंजाबी सरदार नहीं होते। सरदार पंजाबी होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन सारे पंजाबी सरदार नहीं होते। एक छोटी सी बात ज्ञान उनका बढ़ाने के लिए, आगे उनका कहना है, दे माइट बी लेस इंटेलिजेंट, सरदार पंजाबी, उनकी निगाहों में सरदार ही पंजाबी हैं। दे माइट बी लेस इंटेलिजेंट, उनमें बुद्धि की कमी हो सकती है, बट दे आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन वो बहुत जिस्मानी तौर पर मजबूत है। नो वन कैन विन ओवर देम बाय स्ट्रेंथ बट दे कैन बी वन बाय लव। उनसे ताकत में कोई नहीं जीत सकता, जिस्मानी ताकत में, सिर्फ प्यार से ही उन पर काबू पाया जा सकता है। वाह, क्या बुद्धिमत्ता है विप्लव देव की। इफ़ समवन चैलेंजेस ए जाट पर्सन ही वुड ब्रिंग आउट ए गन फ्रॉम हिज हाउस। अगर कोई किसी जाट को चुनौती दे दे तो अपने घर से बंदूक निकाल लाएगा। अब उनका निशाना जाटों पर है। उनको ये नहीं मालूम कि जाट जो है एक रेशियल आइडेंटिटी है। मुसलमान जाट भी होते हैं, सिख जाट भी होते हैं, पंजाबी जाट भी होते हैं, और उसके अलावा ये 3 तरह के जाट हैं जो मैंने आपको बताए। आप वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, वहाँ आपको मुस्लिम जाट मिलेंगे। आप भरतपुर के राजस्थान के इलाके में चले जाइए, वहाँ हिंदू जाट मिलेंगे। पंजाब में आपको सिख जाट मिलेंगे। उधर का पंजाब जो पाकिस्तान का है, वहाँ मुसलमान जाट मिलेंगे। इनको इनकी ये बातें इस लायक नहीं है कि अपना वक्त इन पर ज़ाया करे शायद। बहरहाल, जाट्स हैव लेस इंटेलिजेंस बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनमें भी दिमाग की कमी है, जाटों में भी, लेकिन वो भी बहुत मजबूत है। तो ये फिर जैसा उन्होंने पत्रकारों को नसीहत दी थी, उन सब ने इसको शाया कर दिया, सबके सामने फैला दिया। बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी, जो इनकी फितरत है, जो तरबियत ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कुछ मुंह से निकल जाए, बाद में माफ़ी मांग लो। उन्होंने कहा, अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। देखो, झूठ बोल गए। गर्व के आपको जानकारी तक नहीं है उनके बारे में, आप गर्व कैसे कर सकते हैं। मैं खुद भी काफ़ी समय तक इनके बीच रहा हूँ। अगर रहे होते तो इस तरह की बात ना करते। मेरे कई अभिन्न मित्र इसी समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम भी लिया है, नमन करता हूँ। भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है, उस पर प्रश्न खड़ा करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। देखिए, अब इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। बहरहाल, पहले भी ये अपने मुखारविंद से इस तरह का ज्ञान दे चुके हैं। 1 नवंबर पिछले साल उन्होंने कहा था कि जो मुगल्स थे वो त्रिपुरा की कल्चरल जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसको वो नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्रिपुरा पर बॉम्बिंग की थी। अब कैसे बॉम्बिंग की थी, किसने की थी? हाँ, हवाई जहाज़ से की थी या उससे पहले? 1 साल पहले इन्होंने कहा था कि इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन महाभारत के ज़माने से है। यूरोपियन और अमेरिकन कह लें कि उनकी है, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजी है। उससे पहले 2018 में ये बिप्लब देव ने कहा था कि जहाँ जोहड़, तालाब, झील वगैरह होते हैं, वहाँ पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है अगर वहाँ बत्तखें छोड़ दी जाएँ तो। और इसलिए वो गाँव में जो बत्तखें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। अब इनको क्या दोष दें जब हमारे यहाँ उनके शीर्ष नेता ही ऐसी बात करते हैं। हमारे प्रधान सेवक ने 2013 को, जब वो प्रधान सेवक नहीं बने थे, तब उन्होंने पटना में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, सम्राट अशोक बिहार के गौरव थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान बिहार के गौरव रहे हैं। सच्चाई ये है कि तक्षशिला जो है वो पंजाब का हिस्सा है, वो इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर जाकर है, मैं देखा है उसको जाकर, और अब वो पाकिस्तान में है। 1913 की रैली के दौरान तब मोदी ने कहा था कि सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जब उन्होंने बिहारियों से दुश्मनी मोल ली, उसका क्या हश्र हुआ, वो यहाँ आकर वो हार गए। सच्चाई ये है कि सिकंदर की सेना ने कभी गंगा पार करना तो दूर, गंगा किनारे तक नहीं पहुँची थी, वो ब्यास से ही वापस लौट गए थे। फिर जून 2016 में अमेरिकी दौरे पर गए
प्रधान सेवक मोदी ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में कह दिया कि ये 2000 साल पुराना है, जबकि ये 700 साल पुराना है। हम बिप्लब देव से सिर्फ ये इतना ही कहेंगे कि बोलने से पहले ज़रा सोच लें क्या बोल रहे हैं, ताकि बाद में माफ़ी मांगकर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लगातार शर्मिंदा होते रहना और शर्मिंदगी का जीवन जीना, शर्मिंदगी की ज़िंदगी जीना, उससे बेहतर है कि सर उठा के ज़िंदगी जिएं, चुप रहें। रोज़ की तरह आज के विनोद दुआ शो का समापन आज साहिर लुधियानवी साहब की कलम से जो निकला है वो आपके सामने पेश करता हूँ। हम अमन चाहते हैं, अमन, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो भी शामिल है जुल्म में, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतेह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही, इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। आगे कहते हैं, जालिम की कोई ज़ात ना मजहब ना कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है, फलती नहीं है शाख सितम इस ज़मीन पर, तारीख़ जानती है ज़माना गवाह है। फलती नहीं है शाख सितम इस ज़मीन पर, तारीख़ जानती है ज़माना गवाह है। कुछ कोर बातिनों की नज़र तंग ही सही, ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते, ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग है, ना ये पैसे की जंग है ना ये ज़मीन की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नज़र दिया है ज़मीन को, जो खून हमने नज़र दिया है ज़मीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह, फूटेगी सुबह अमन, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।